एक परिवार में एक सिलेंडर खर्च हो रहा तो उसका पैसा जो आना चाहिए 600 या 700 रुपया वो गवर्नमेंट खुद डकार ले रही है। लेकिन हम नहीं समझते, हमारे समझ तो बिल्कुल नहीं है। लगता है कुछ ही अभी कमी रहेगी। हाँ, बिल्कुल कमी है। हमारा सिद्धार्थनगर पिछड़ा अभी तक। वो धाक जमाई है कि ऐसा हम अपने जीवन में जितना भी वोट दिए हैं किसी अपने जिले के सांसद या नेता को इतना उत्कृष्ट कार्य करते हमने नहीं देखा। बहुत प्रभावित हैं। हम प्रभावित ही नहीं, हम उनके मतलब सबसे बड़े फैन हैं अपने चौराहे के। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को हालांकि अभी लगभग 1 वर्ष से अधिक बाकी है, लेकिन जनता का मूड जानने के लिए आज हम पहुंचे सिद्धार्थनगर। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है। इसी को लेकर आज एक चाय की दुकान पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता लोकसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर से किस पार्टी को चुनना चाहती है। जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश प्रजापति। ओम प्रकाश जी, कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है लोकसभा चुनाव? इस समय हमारा जो व्यक्तिगत सोच है, लगता है कि हमको फिर बीजेपी की सत्ता आने वाली है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। अगर विपक्ष एकजुट होके अगर सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ती जनता के बीच में तो कुछ उसका जनाधार बढ़ता, लेकिन विपक्ष तो बिखरा हुआ है, किसी का कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। आपके सांसद का कामकाज कैसा है? कामकाज इनका तो संतोषजनक था। अभी तक 3 बार वो सांसद हो चुके हैं। अब इसके आपका नाम? रविशंकर यादव। यादव जी, कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है आपके जिले से? हमारे जिले से इस बार जो हम लोगों का वो है जनता के, उसमें भाजपा तो नहीं जीतेगी, बगैर विपक्ष में कोई भी आए वो जीतेगी। क्यों भाजपा क्यों नहीं? इसलिए कि कार्य इनका नहीं ठीक है। कार्यकाल इनका क्या कमियां लगती हैं? अब कमियां आपको मैं बताऊं, देखिए सांड खेत चल रहा है, पहला चीज़ तो यही है। दूसरा चीज़ है कि पढ़ाई बच्चों का बर्बाद हो रहा है और बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये केवल 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं में सबको भ्रमित किए हैं। आप क्या बोलेंगे, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी का सरकार बनेगी और बीजेपी के खिलाफ में कोई विपक्ष रह ही नहीं गया है। उसे फड़फड़ाएं फालतू, उससे कोई फायदा निकलेगा नहीं। कौन सी ऐसी योजना है आपको प्रभावित? योजना इससे, इस सरकार से गरीब बड़ी मतलब सुखी में है। गरीब बड़े लोग हैं। आप सुखी हैं? हाँ, हम तो सुखी हैं एकदम। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो सुखी हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, किन योजनाओं का लाभ लें? हाँ, अब हर योजना, जैसे हमको लैट्रिन रूम मिल गया, हमारे घर में पेंशन बन गया 60 साला, और उसके बाद हमको जो है राशन मिल रहा है अभी तक। सांसद का आपका कामकाज कैसा है? है? क्या कहेंगे सांसद के कामकाज को लेकर? अब सांसद का कामकाज जो है क्षेत्र में दौड़ते हैं, ज़्यादा गरीब दुखिया के घर जाते हैं, जो उनको बुलाता है, सुख दुख में हमेशा बराबर पहुंचते हैं सांसद। यही है उनका कार्य, और क्या। और भी लोग हैं, और लोगों से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? कौसर अजीम। क्या कहेंगे कौसर जी, इस बार आपकी डुमरियागंज सीट से कौन पार्टी जीत सकती है? अब पार्टी की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं जो पार्टी रोजी रोजगार की बात करेगी, जो पार्टी मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों के बारे में सोचेगी, उसी पार्टी के जीतने की यहाँ पर उम्मीद है। मैं पार्टी की बात नहीं करना। अभी क्या माहौल लग रहा है? 1 साल लगभग केवल बचे हैं। अब ये तो हमारी पूरी भारत की जनता तय करेगी कौन सी पार्टी। आप अपने जिले से किसको चुना? आप बालिग हैं, वोटर होंगे। जी 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 है ना? जी। किसी की नीतियाँ आपको अच्छी लगती होंगी? जी, नीतियाँ तो अब देखिए, अब जैसा अभी विपक्ष देखा जा रहा है, पूरी तरीके से बिखराव है, उनमें यूनिटी नहीं है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अभी भाजपा का जनाधार यहाँ पर 2024 में है अभी, क्योंकि विपक्ष में यूनिटी नहीं, एकजुटता नहीं। अभी देखिए राहुल गांधी जी को ही देख ले, जिस तरह वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। जब तक विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ता है तब तक यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी जनता तय करेगी कौन सी पार्टी। सांसद आप लोगों ने 3 बार चुना है, लगातार हैट्रिक मारी है आपके सांसद ने। कैसा कामकाज लगता है? कामकाज तो अभी तक उनका ठीक रहा, संतोषजनक कहेंगे। बाकी न ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी देखिए जनता किसे कहाँ कमी रह गई? अब बहुत सी कुछ चीज़ें जो जिस जिले को चाहिए थे हमेशा, जैसे सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा जिला हुआ है, तो लगातार जिस तरीके से 3 बार सांसद महोदय रहे, तो जितना इसको चाहिए था, जिस तरह विकास होना चाहिए था, अभी उस लेवल तक का विकास अभी नहीं हुआ। तो पूछ रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई? अब बहुत सी कमियाँ हैं, अब जनता ही बताएगी कहाँ। आप भी तो जनता है ना? जी जी। चलिए, क्या कहेंगे आप? मैं रविंद्र पांडे, उदयपुर जोगिया में इस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ।
हमारा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ज़िले में इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? हमारे लिए तो 2024 अभी भाजपा ही है। जी हाँ। सांसद के कार्यकाल को लेकर क्या बोलेंगे? सांसद जी ने उत्कृष्ट कार्य किया है जी। चाहे नवोदय विद्यालय हो और रेलवे स्टेशन हो या हमारे एरिया, हम बाढ़ एरिया से जो है निवास करते हैं, यहाँ की किसी भी समस्या के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। और उन्होंने पब्लिक के बीच अपनी वो धाक जमाई है कि ऐसा हम अपने जीवन में जितना भी वोट दिए हैं, किसी अपने ज़िले के सांसद या नेता को इतना उत्कृष्ट कार्य करते हमने नहीं देखा। बहुत प्रभावित हैं आप? हम प्रभावित ही नहीं, हम उनके मतलब सबसे बड़े फैन हैं अपने चौराहे के, इस जोगिया चौराहे के। और मैं जानता हूं कि वो इसी तरह से जीतते रहें और हमारे चौराहा, हमारे ज़िले को भारत के मानचित्र पे नंबर 1 स्थान पे लेके जाएं। चलिए ठीक है। आपका भी, आप शुभ नाम क्या? जफर सिद्दीकी। जफर जी, कैसा मानते हैं आप इस 2024 में आप अपने डुमरियागंज सीट में किस पार्टी को जिताएंगे? जी, हम तो कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। क्यों, इसके पीछे क्या होता है? रीज़न है, इतनी आदमी वर्तमान सरकार में इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, तो जेनरिक से बात बनती है कि परिवर्तन जरूरी है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन जरूरी है। क्यों, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं की जहाँ करने लायक था वहाँ की है, तो अगर कोई 10% 20% कर देगा तो वो पूरा उसको नहीं गिना जाएगा। जब तक कि 70% से ऊपर ना हो तब तक उसका कार्य नहीं गिना जाता है। चलिए, सांसद जी 3 बार आप लोगों ने चुना, उनके कामकाज कैसा देखें? बहरहाल तो जैसा जनता मानती है तो थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, लेकिन हम नहीं समझते, हमारे समझ से तो बिल्कुल नहीं है। लगता है कुछ ही अभी कमी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल कमी है। हमारा सिद्धार्थनगर पिछड़ा अभी तक, हमेशा की निगाह से देखा जाता है उसको। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? परिवर्तन जरूरी है, विकास होना जरूरी है, रोजगार होना जरूरी है। आम आदमी त्रस्त है, कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो 90% के अंदर में जो आदमी त्रस्त ना हो, बिल्कुल त्रस्त है। किस चीज़ से? बेरोजगारी से त्रस्त है, हर एक चीज़ की महंगाई की मार है, बहुत सी चीज़ें हैं। आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? क्या नाम है? रामविलास, किस गाँव निवासी? जोगिया उदयपुर। किस पार्टी को चुनेंगे इस बार? जी, यही पार्टी के। अच्छा, हाँ, माने क्यों जो पार्टी है क्यों हमारे लिए आराम है। और का क्या आराम मिला? आराम मिला, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, साग साला मिल रहा है, लैट्रिन मिल रहा है, सब कुछ हमको आराम है। आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी हो रही है। क्या लगता है इस बार बीजेपी? हाँ, आगे जाएगी, ये आगे जाएगी। चलिए, देखिए और भी लोग बैठे हैं, कुछ इन लोगों से भी बात करके जानेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित, क्या कहेंगे इस बार कौन जीतेगा? इसमें लोकसभा देखिए, जो कार्यशैली है, खासकर बेरोजगारों की हम बात कर रहे हैं, खासकर जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, फीस जो है कई गुना बढ़ गई है। जो गरीब परिवार के जो तबके के हैं, या उनको MBA में दाखिला लेना हो या अन्य चीज़ में, वो पैसे के अभाव में, क्वालिटी है अच्छे है, लेकिन पैसे के अभाव में एजुकेशन उनको पिछड़ रहा है। और खासकर महंगाई देखा जाए, और खासकर जो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में देखा जाए जो उनको जो 1160 या जो भी है रेट, वापस पैसा जो है जो गरीब परिवार का, जो किस पार्टी को चुनेंगे आप? अब समाजवादी पार्टी। जो क्यों? क्योंकि जो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हर जात हर धर्म के लोग प्रयोग कर रहे हैं, गरीब हो या अमीर हो, सिलेंडर की जो पैसा हो, महंगाई जो पैसा वापस आना चाहिए, या किसी में 60 मार रहे 62, एक परिवार में या एक सिलेंडर खर्च हो रहा, तो उसका पैसा जो आना चाहिए 600 या 700 रुपया, वो गवर्नमेंट खुद डकार ले रही है। तो देखा जाए, एक परिवार के पीछे एक सालीना में 6000 7,000 सरकार एक गरीब परिवार से वापस पैसा ले रही है। आपका क्या नाम? रामविलास लोधी। क्या कहेंगे इस बार किसको चुनेंगे? इस बार सरकार तो बीजेपी की ही आएगी जी। अगर सीट सांसद को टिकट अगर मिला, जो मेन मौके पे प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, अगर उनको मिला टिकट तो सीट उन्हीं की निकलेगी। अगर मान लीजिए उनको नहीं मिला, उसके बाद तो दिक्कत होगी सर। क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? फेरबदल हो सकता है। आप लोग क्या सांसद को पसंद करते हैं? सांसद कामकाज कैसा है? कामकाज बहुत बेहतरीन है सर उनका। बहुत गरीबों का सुनते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है अगर फ़ोन किया जाए तो पहुँचते हैं, हर सुख दुख में पहुँच जाते हैं। और सारी समस्याएं दूर की कुछ? हाँ, समस्या बहुत दूर हुई सर। हमारा जो सिद्धार्थनगर शहर है, आज शहर के तरह लग रहा है। विकास, जैसे रोड हुआ, पुल पुलिया हुआ, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिससे विकास दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि 2024 में जनता किसे चुनेगी ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। अनिल तिवारी, यूपी तक, सिद्धार्थनगर।